हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता का होम स्टाइलिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से जो हम घर में पराठा बनाते हैं, रेसिपी बनाते हैं, वो शेयर कर रही हूँ। कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, सिंपल एंड स्ट्रेट। चलिए आज हम बनाते हैं मूली का पराठा। जिसने सर्दियों में मूली का पराठा नहीं खाया, सर्दियों की सब्जियों का मज़ा नहीं लिया, उसने कुछ नहीं किया। बहुत ही सिंपल, जिस घरेलू तरीके से हम अपने किचन में बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। कोई रेसिपी बनाने के लिए किचन शो या कुकिंग शो के तरीके से इसे हम नहीं बना रहे हैं। सिंपल रेसिपी। आपने मूली को ग्रेट कर लिया, कद्दूकस कर लीजिए। उसे मीडियम साइज़ वाले से करिएगा, ना मोटे से ना बहुत पतले से। बहुत बारीक से करेंगे बहुत पानी छोड़ेगी, और बहुत मोटे से करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मीडियम वाले से। उसके बाद उसका पानी थोड़ा सा निचोड़ कर अलग कर लीजिए। बस जब आप आटा लगा लें, अपना आटा लगा के जब आप तैयार कर लें, उसके बाद इसमें सारे मसाले हम इस मूली के, जो ग्रेट की हुई मूली कद्दूकस की हुई, इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च, और बाकी मसाले नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और सब्ज़ी मसाला, ये चीज़ें मैंने ऐड किया इसके साथ। और बाकी अगर आप अजवाइन ऐड करना चाहें तो आपकी चॉइस है, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं, बट मैं नहीं करती हूँ। मैं इसे बिल्कुल देसी तरीके से ही बनाती हूँ और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप एक बार बनाइएगा ज़रूर। आपने आटा जो लगाया था, उस आटे की 2 लोई बनाई, मीडियम साइज़ की छोटी छोटी लोई बनाइएगा। बहुत मोटा भी नहीं बनाएंगे हम, और बहुत पतला पराठा भी नहीं बनाएंगे। और देखिएगा इसकी स्टफिंग किस तरह से करते हैं, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती है। बहुत ही अच्छा पराठा बनता है। 2 मीडियम साइज़ की लोई बनाकर हमने दोनों को बेल लिया है। एक के ऊपर हमने पूरा जो हमारा बैटर, जो हमारा स्टफिंग है, जो हमारा ये मसाला तैयार किया हमने मूली का ग्रेट किया हुआ, इसको हमने उसमें रखा एक बेली हुई रोटी के ऊपर, और उसको फैलाकर हम दूसरी रोटी को उससे कवर कर देंगे और साइडों से उसको टैपिंग करते हुए दबा लेंगे। इसी प्रोसीजर से मैं गोभी के पराठे बनाती हूँ और इसी प्रोसीजर से मैं मूली के पराठे बनाती हूँ। इस तरह से मूली के पराठे बनाने में बिना फ्राई किए, बिना पानी को सुखाए हुए बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एकदम ओरिजिनल टेस्ट आता है इसका, जो रियल टेस्ट होता है मूली का, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। आप चाय के साथ खाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा, और दही के साथ भी। दही में आप जीरा पाउडर ज़रूर डालिएगा, बहुत अमेजिंग होता है। बस अब हमारा ये तैयार है, कहीं से भी फटेगा नहीं, बिल्कुल भी साइड से निकलेगा नहीं। आप देखिए कितने अच्छे से बन गया है, क्योंकि हमने बड़ी बड़ी पूरी रोटी बेली थी, उसके बाद हमने स्टफिंग की थी। तो आधा बेलने का काम तो हमारा इसमें स्टफिंग के दौरान ही हो चुका था। हमने तवे, ये थोड़ा सा मेरे किचन में रोशनी की दिक्कत है, क्योंकि मैं अपनी मदर के घर आई हुई हूँ, तो वहाँ थोड़ा रोशनी, ये किचन में इस तरह से लाइटनिंग है कि वो तवे के ऊपर ठीक से दिख नहीं रही है, तो इसलिए थोड़ा अंधेरा भी आ रहा है। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़। हमने तवे को प्री हीट किया, उसके ऊपर थोड़ा सा हमने ऑयल पहले से लगा लिया, फिर हमने अपना पराठा उसके ऊपर डाला। जब एक तरफ से हाफ सिक जाए ये पराठा, तब हम उसमें अपना रिफाइंड लगाकर, वेजिटेबल ऑयल लगा के हम उसको सेकेंगे। प्रेफरेबली अगर आप वेजिटेबल ऑयल से सेकें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप देसी घी से बनाएंगे तो एक तो ये बहुत जल्दी, ठंड है, ठंड में एक तो देसी घी है, जैसे ही आप बनाकर इसको रखेंगे उतनी सी देर में ये पराठा का जो घी है वो पूरा जमा हो जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा आपको खाने में। इसलिए आप इस तरह से बनाइएगा। बिल्कुल भी इसका स्टफिंग जो हमने इसमें भरा है वो भरवा हमारा बाहर नहीं निकलेगा। बस आप इसको दोनों साइड से सेक लीजिए, फ्राई कर लीजिए। पहला पराठा तो आपका फूल नहीं भी सकता, हो सकता है पूरा का पूरा गुब्बारे की तरह ना फूले, लेकिन एक बनने के बाद आपका तवा उस हिसाब से सेट हो जाता है पराठों के हिसाब से। फिर आप इसमें आप जो पराठे बनाएंगे वो आपके गर्मा गर्म फूले हुए पराठे बनेंगे, और इन पराठों का जो इंजॉयमेंट है वो आप गर्मा गर्म चाय के साथ खाइए और इन्जॉय कीजिए। देखिए हमारा पराठा बिल्कुल एकदम देसी तरीके से बना हुआ, एकदम यूनिक, एकदम देसी तरीके से, कोई यूनिक तरीके से नहीं, बिल्कुल देसी तरीके से, एकदम देसी किचन में बना हुआ, हमारे पहाड़ी स्टाइल में, पहाड़ी किचन में बना हुआ पराठा बिल्कुल तैयार है। अब देखिए मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ, इसकी कितनी अच्छी स्टफिंग, कितनी अच्छी लेयरिंग हुई है, और बिल्कुल भी कहीं से फटा नहीं। देखिए आप कहीं से भी आपको लग रहा है कि ये फटा है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई बहुत शायद कोई गलती की है, तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। इसी तरह से हम बाकी के पराठे भी स्टफिंग करेंगे, और स्टफिंग करा के बेल कर और साइडों से टैपिंग करके हम सेक लेंगे। सेक कर फ्राई करके हम आज के नाश्ते में, आज के ब्रेकफास्ट में अपने मूली के पराठों को एंजॉय करते हैं। और बस बन गए हमारे मूली के गर्मा गर्म पराठे, और इनको खाइए, एंजॉय कीजिए, और अपने ब्रेकफास्ट का लुत्फ़ उठाइए। संडे के ब्रेकफास्ट का लुत्फ़, सैटरडे के ब्रेकफास्ट, छुट्टी का लुत्फ़ आप इन पराठों से उठाइए। सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ड्राई नहीं होते। जैसे मूली के, बथुए के, इन सब के पराठे बनाते हैं तो थोड़े ड्राई होते हैं, वो उतना खाने में अच्छे होते हैं। ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते, आपका फुल स्टमक हो जाता है।